रामायण में राम भी हैं, रावण भी हैं। लक्ष्मण हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं। सबके अपने अपने रोल हैं। लेकिन आपको पता होगा उसमें एक पात्र ऐसा भी है जिसे जैन शास्त्रों में बहुत बड़ा महाबली बताया है। कौन? ना, बहुत प्रसिद्ध हैं, वो ज्यादा प्रसिद्ध भी नहीं। बाली, सुग्रीव के भाई बाली बड़े भाई थे। और जो टीवी पर आपने देखा है उसमें बाली को ऐसे दिखाते हैं कि जैसे बाली गंधा आदमी था, जबकि वो रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। और आपको मालूम होना चाहिए पद्म पुराण में जो कथा आई है उसमें रावण कहता है कि मेरे से बड़े बड़े राजाओं की लड़कियों की शादी हुई है और जिन लड़कियों से मेरी शादी हुई उनके पिता, उनके भाई सब मेरे रिश्तेदार हो गए, वो मेरे कंट्रोल में हो गए। तो बाली के पास भी संदेश भेजते हैं कि बाली तुम्हारी लड़की की शादी भी हमारे साथ करो ताकि तुम हमारे कंट्रोल में रह सको। संदेश तो क्या दिया? ताकि हमारा और आपका रिश्ता, अपनी दोस्ती रिश्ते में बदल जाए। लेकिन मन में ये था कि हम बाली को भी अपने कंट्रोल में रखेंगे, हम दुनिया के सबसे बड़े राजा कहलाएंगे। कौन सोचता था? रावण सोचता था। सोचता क्या था? उस समय का था, अर्धचक्री था। बाली के पास जब ये संदेश पहुंचा तो बाली ने वापस खबर भिजवाई कि एक बार जब तुझे पीटा था तो तेरे को याद नहीं है, तुम फिर से युद्ध करना चाहता है। मेरी लड़की की जहां करना चाहेंगे वहां शादी करेंगे, तेरे से क्यों करना? रावण भी गुस्से में आया, फिर दूत आया, फिर दूत गया। यहां मंत्रियों ने बाली को समझाया कि युद्ध करने से क्या फायदा। तो बाली ने क्या किया? बाली इतने शक्तिशाली थे कि रावण को भी अपना गुलाम बनाने की शक्ति रखते थे। रावण भी इस बात को जानता था, तब भी मंत्रियों ने समझाया कि युद्ध करने से क्या फायदा, लड़की है। रावण भी उस जमाने में अच्छा ही आदमी था, रावण भी अच्छा है, उसको भी दे सकते हैं, किसी ना किसी को तो देना ही है, कन्या घर में थोड़ी ना रखी जाती है। योग्य समय पर बेटी का विवाह तो सबको करना पड़ता है। मंत्री ने समझाया तो उन्होंने भी समझ लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथ से नहीं करूंगा विवाह, मैं राज्य का त्याग करता हूं, सुग्रीव राजा बनेंगे, ये बच्चे ये सारा राज्य सुग्रीव चलाएंगे और मैं तपस्या करूंगा, मैं मुनि बनूंगा, मुझे इस सब जंजाल में नहीं पड़ना। वो मुनि बन गए, तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या करते रहे। यहां फिर से रावण का दूत आया तो सुग्रीव ने स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़े भाई ने मेरे को राज्य भी दिया है और फिर जो इच्छा है वो करने को कहा है, तो ठीक है आप। और उनका शादी विवाह जो कुछ था हो गया। यहां बाली मुनि महाराज बहुत तपस्या करते थे। कहां तपस्या करते थे? कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर कठिन तपस्या में लीन मुनिराज एक दिन ध्यान में विराजे थे कि रावण भी किसी
दर्शन बंदन के निमित्त से निकला, और जहां बड़े बड़े जिनालय होते हैं, महातपस्वी मुनि होते हैं, बड़े जिनबिंब होते हैं, वहां से विमान नहीं निकलता है। विद्याधरों का विमान, देवताओं के विमान भी वहां एक बार रुक जाते हैं। ऐसी हुई मुनियों की, जिनालयों की अद्भुत शक्ति होती है, क्षमता होती है। रावण का विमान जब वहां से गुजर रहा था और बाली मुनिराज के ऊपर ठहर गया, तो उसने विचार किया कि हाँ, मेरा कौन दुश्मन है। अरे विमान तभी रुकता है जब कोई दुश्मन हो, जब कोई बहुत प्रिय मित्र हो, कोई मुनि हो, कोई तपस्वी हो, कोई जिनालय हो। उसने इधर उधर देखा, नीचे उतर के देखा, नीचे उतर के देखा तो बाली मुनिराज विराजे। वो मुनियों का भक्त था, मुनियों से उसने व्रत लिया था, लेकिन बाली मुनि को देख करके भड़क गया। क्यों क्यों भड़क गया? मुनियों का भक्त था, उसने एक व्रत भी लिया था कि मैं किसी भी महिला को बिना उसके कहे हाथ नहीं लगाऊंगा। उसके लायक उसने कुछ नियम लिए थे, लेकिन बाली मुनिराज को देख के भड़क गया। मन मन में बकने लगा, चिल्लाने लगा, तो बाली आज भी मेरे को हराना चाहता है, ये मेरा दुश्मन है। जब मैंने कहा तो अपनी लड़की नहीं दी, खुद मुनि बन गया और फिर भाई के द्वारा मेरी शादी करवाई, वगैरह वगैरह सारी पुरानी बातें निकालने लगा। अच्छा, तो अब मैं इन्हें मजा चखाऊंगा। बताइए, मन बिगड़ जाए तो कितना खतरनाक होता है। वो मुनियों का भक्त है, लेकिन इन बाली मुनिराज के प्रति उसने इतना सारा अपना हिसाब किताब बनाया कि पहले भी इनने मेरे को बहुत पीटा था, फिर मेरे साथ अपनी लड़की की शादी नहीं करी, और कोई राजा मेरी आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलता, ये मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलते थे, वगैरह वगैरह। अब मैं इनको समुद्र में पटक दूंगा। इतना गुस्सा हो गया, इतना नाराज हो गया कि उसने, ये कितना शक्तिशाली समझता है अपने आप को, आज मैं दिखाऊंगा अपनी शक्ति। और फिर वो हिमालय पर्वत की किसी गुफा में घुस जाता है और पूरे पहाड़ को उखाड़ करके उल्टा करने की कोशिश करता है। मालूम है, मंदिर में फोटो बना रहता है, बड़ा पर्वत है, उस पर 72 जिनालय बने हैं, एक मुनि तप कर रहे हैं, और नीचे एक राजा पहाड़ को उठाने की कोशिश कर रहा है। देखा, वो यही इसी का चित्र है कि रावण है और पूरा पहाड़ को पलट सकता है। उसमें इतनी ताकत थी कि पहाड़ को भी उल्टा कर देता। जब पहाड़ में कंपन पैदा हुआ, आप एक पत्थर नहीं हिला सकते, इतना बड़ा वो पहाड़ को उठाने की क्षमता रखता था। हनुमान जी ने तो उठाया ही था ना एक पहाड़ छोटा सा, लक्ष्मण ने कोटि शिला उठाई थी, तो इनमें भी ताकत थी, ये पलट देते। जब कंपन हुआ तो बाली मुनिराज का अब ध्यान गया कि क्या हो रहा है। अभी तक जब तक वो चिल्लाता रहा, चीखता रहा, तो भी उनका ध्यान, उनने उस पर गौर नहीं किया, ध्यान में लीन रहे। लेकिन जब ये देखा कि क्या हो रहा, फिर उनने अपना ध्यान लगाया कि ये जो है, ये पहाड़ को उल्टा करने के चक्कर में, अगर इसने इस हिमालय को, इस पहाड़ को उलट पुलट कर दिया, तो ये जो सोने के बड़े बड़े मंदिर बने हैं, भरत चक्रवर्ती ने जो 72 जिनालय बनवाए हैं, प्रतिमाएं विराजमान हैं, इन सब का क्या होगा? सब खत्म हो जाएंगी। मेरा तो क्या है? तो रिद्धिधारी संत थे, कहीं भी चले जाते, उनका क्या बिगाड़ता, वज्र शरीरी थे, लेकिन इतने सारे जिनालयों का नुकसान हो जाएगा, ऐसा जैसे उन्हें ख्याल में आया। तो उन्होंने क्या किया फिर? सिर्फ पांव का अंगूठा जरा सा दबाया तो क्या हुआ? अभी उस पर खुद बैठे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब अपने अपनी रिद्धि का, अपने बल का प्रयोग किया अपनी इच्छा से, तो ये हालत हो गई कि रावण रोने लगा। उससे उठाना तो ठीक, वो खुद ही उसके नीचे दबने लगा, परेशान हो गया, चीखने लगा। उसका नाम क्या था? दशानन। रावण का नाम क्या था? दशानन। रावण नाम कैसे पड़ा था? राव रोने का शब्द करने लगा, रोने लगा,
रावण को भी रोना पड़ता है। जो ज़्यादा गड़बड़ करते हैं उनको एक दिन पिटना पड़ता। इसलिए गड़बड़ नहीं करना, अच्छा जीवन बनाना। जिनवाणी के अमुक अंक का, आचारांक का, सूत्रकृतांक का, स्थानांक का, संवायांक का, इस टाइप से जो भी उनकी इच्छा होती है अपना स्वाध्याय करते, पाठ करते। और ये हिरण था जो, इस हिरण ने एक बार मुनिराज के पास जाके पाठ सुना। शास्त्र का पाठ सुनकर के उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने रोज जाना चालू कर दिया। जब तक मुनिराज अपने गाथाएं गाते रहते, श्लोक पढ़ते रहते, बोलते रहते, वो सुनता रहता। क्या समझ में आता होगा हिरण को? अरे भाई, जहां लोगों को भी समझ में नहीं आता है वहां हिरण क्या समझेगा। लेकिन बहुत अच्छे से सुनता था कि जिनवाणी की बात है, इससे मेरा कल्याण होगा। ऐसा रोज 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 सुनता था। फिर क्या हुआ? मुनिराज चले गए। उसे जो कुछ समझ में आया था उस हिसाब से उसने व्रत लिए और एक दिन उसका मरण हुआ। मरण के पश्चात स्वर्ग में देव हुआ और देव पर्याय के बाद महाबली बाली के रूप में उसका जन्म हुआ। मनमा जिनवाणी सुनने से भी ऐसी शारीरिक मानसिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। शारीरिक शक्ति तो उनको थी, लेकिन मानसिक शक्ति भी कितनी गजब की थी कि रावण को भी चैलेंज कर दिया कि क्या कर लोगे। मन में साहस होता है, धैर्य होता है तो ही ये सब जमता है। सज्जनों, जिनवाणी के स्वाध्याय से शक्ति की भी प्राप्ति होती है। इसलिए पाठ करिए, याद करिए, कंठस्थ करिए और जब भी मौका मिलता है इसका उच्चारण मन मन में चलने दीजिए। हर रोज इसको फेरिए। जैसे एक माला फेरते हैं ना, वैसे जिनवाणी को, सूत्रों को, तत्वार्थ सूत्र को, सहस्रनाम को फेरिए, याद करिए, भक्तमर जी को। जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी। किसे कहते हैं जिनवाणी? जिनेंद्र भगवान की वाणी। पूजा की किताब पर लिखा रहता अक्सर कर जिनवाणी, जिनवाणी संग्रह। वास्तव में वो जिनेंद्र भगवान की पूजाएं हैं, लेकिन उसको जिनवाणी कहते हैं। तो गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनवाणी में तत्वार्थ सूत्र, द्रव्य संग्रह वगैरह भी लोग छापते थे। सहस्रनाम और स्तुतियां पूजों में भी पंचकल्याणक आदि की महिमा रहती है। इसलिए पूजा की किताब को जिनवाणी कह देते हैं। वास्तव में तो द्वादशांग वचन रूप जो है वह जिनवाणी है। जैसे जिनवाणी के शास्त्र कौन कौन से हैं? जिनवाणी के शास्त्र। जिनवाणी का मतलब एक किताब नहीं, जिनवाणी का मतलब भगवान जिनेंद्र की पूरी वाणी। द्वादशांग जिनवाणी। कितने अंग हैं जिनवाणी के? 12 अंग। कौन बताएगा 12 अंग के नाम? कौन बताएगा 12 अंग कौन कौन से हैं? जय तो बहुत लोग बोलते हैं द्वादशांग जिनवाणी माता की। द्वादशांग मतलब क्या? और अक्सर कर आपने देखा होगा कि लोग सरस्वती की बढ़िया बड़ी मूर्ति बनाते हैं तो उसमें उसके 12 हाथ बनाते हैं। कितने हाथ? कहीं 2 बनाते हैं, कहीं 4 बनाते हैं, लेकिन अगर स्पेशल मूर्ति बनाई जाती है तो उसके 12 हाथ। क्यों? द्वादशांग 12 हाथ हैं। द्वादशांग जिनवाणी। आचारम सूत्रकृतम स्थानम संवायनाम ध्येयम च व्याख्या प्रज्ञप्तिम च ज्ञात्रिकथोपासकाध्ययने बंदेन्द्र कृदस मनुत्रोपादिक दशम दशावस्तम प्रश्न व्याकरण ही विपाक सूत्रम च विनमामि दृष्टिवादम च। कितने हो गए? ये कितने अंग हो गए? पहला
आचारांग। और पूजा करने वाले भी बोल सकते हैं, पहलो आचारांग बखानो, दूजो सूत्र कृतांग, तीसरा स्थानांग संवायांग व्याख्यापकृतंग, जाता धर्म कथांग, प्रश्न व्याकरणांग, उपास्याध्यनांग, अनत्रोपादिक दशांग, अंतःकृत दशांग, दृष्टिवादांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टिवाद। सज्जनों, द्वादश अंग जिनवाणी का कोई भी अंग का, किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय करिए। तत्वार्थ सूत्र कौन सा अंग है बताइए? वास्तव में तत्वार्थ सूत्र कोई अंग नहीं है, क्योंकि अंग ज्ञान वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, द्वादशांग के बड़े शास्त्र उपलब्ध नहीं है। उन सबों का सारांश है तत्वार्थ सूत्र। जिनने तत्वार्थ सूत्र का अच्छे से स्वाध्याय किया, उनको जिनवाणी के कई सारे शास्त्रों का बोध हो जाता है। अपन सभी जिनवाणी का अभ्यास करें, इसके बल पर ही मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि बनती है, जीवन उज्जवल होता है। आत्म रूप के बोध के लिए तत्व ज्ञान जरूरी है। गुरु जो सिखाते हैं उसे हमें जरूर सीखना चाहिए, जीवन में स्वीकारना चाहिए, क्योंकि भक्त भी सिखाता है और गुरु भी सिखाते हैं। भक्त ठोकर देकर के सिखाता है और गुरु ठोकर लगने के पहले सिखाते हैं। ठोकर लगने के बाद सीखने से क्या फायदा, क्योंकि ठोकर ऑलरेडी रख चुकी है। लेकिन फिर भी ठोकर से सीख लेना भी अच्छी बात है कि दोबारा ठोकर ना लगे। लेकिन गुरुदेव जो होते हैं जिनवाणी, वो ठोकर लगने के पहले ही सिखाते हैं कि गलत रास्ता है, रात में खाना गलत है, झूठ बोलना गलत है, होटल में खाना, बोलो, मोबाइल पर ही लगे रहना घंटों दिन भर गलत है। बाजार की पैकेट में भरी हुई चीजें जिनका पता ही नहीं है कि इसमें मद्य मांस मधु क्या क्या मिला है,